अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज हमारे पास क्या है 9.2 है। उसमें हमें वो दो ट्राइंगल्स का जिक्र कर रहा है, यानी दो ट्राइंगल हमें दे रहा है ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी और डी ई एफ कह रहा है, गिवन है। उसके अलावा हमें जो गिवन दे रहा है कह रहा है कि अगर ये ए बी डिवाइड बाय डी ई, कि अगर ये वाली साइड जो ए बी है इसको इस साइड के साथ डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर 2 आएगा। इसी तरह कहता है कि जो बी सी है, ये जो बेस है इसको इसकी बेस ई एफ के साथ डिवाइड करो, आंसर क्या आएगा 2 आएगा। इसी तरह सी ए जो है उसको एफ डी के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। उसके अलावा जो एक साइड ट्राइंगल है उसकी उसने हमें सारी साइड यानी ए बी 6 दे दिया, बी सी 8 दे दिया और सी ए क्या दे दिया 4 दे दिया। कह रहा है कि बाकी जो है फाइंड ये करो कि जो डी ई एफ है इसकी ये साइड्स जो है इनको क्या करो, फाइंड करो। अब हमने क्या किया, क्योंकि ए बी और डी ई किसकी इक्वल है 2 के, इसको मैंने अलग 2 की इक्वल कर लिया, इस साइड को मैंने अलग 2 की इक्वल कर लिया, यानी इसको मैंने अलग 2 की इक्वल। ये क्योंकि सारी जो है 2 की इक्वल है तो इसलिए ये फर्स्ट जो ए बी और डी ई है इसको अलग मैंने 2 के इक्वल लिख लिया, बी सी और ई एफ को मैंने अलग 2 के इक्वल लिख लिया, सी ए और एफ डी को मैंने अलग 2 के इक्वल लिख लिया। क्यों कि इनमें सारों में ए बी बी सी सी ए एक एक तो हमारे पास गिवन है, एक साइड हमने फाइंड करनी है तो आसानी से निकल आएगी। अब ए बी जो गिवन है वो आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। ए बी कितना आपके पास 6 है तो आपने लिख देना है जी 6 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, देखिए आपके पास क्या है डी ई इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ऐसा करें कि इसको इस तरफ ले जाएं 6 सेंटीमीटर, ये 2 इधर ले आए और इसको इधर ले जाएं डी ई को, तो 2 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डी ई आ गया। तो डी ई को मैं इधर लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा प्रॉपर एक सीक्वेंस में 3। जब दोनों शिफ्ट हो, इसको इधर लिख दो इसको इधर लिख दो तो साइन चेंज नहीं होता। मैं यहाँ साथ लिखता भी जाता हूँ, ये क्या है जी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इधर देखें बी सी हमारे पास कितना है, बी सी 8 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ई एफ है और दूसरी तरफ क्या है 2 है, ठीक है जी, ये एफ है। अब 8 सेंटीमीटर ये 2 इधर आके डिवाइड कर दें और ई एफ को इस तरफ ले जाए, 2 का टेबल कितनी दफा जाएगा 4 टाइम, तो 4 सेंटीमीटर किसकी इक्वल आ गया ई एफ के, तो ई एफ को इस तरफ लिख लो और इस तरफ आपके पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरी साइड भी आ गई, कौन सी है जी ई एफ क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर है। अब ये है सी ए की वैल्यू उसने हमें दे दी है 4 सेंटीमीटर और ये एफ डी आ गया और इधर आ गया जी 2। अब ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये 2 इसके नीचे आके डिवाइड कर दो और इसको इस तरफ ले जाओ एफ डी को, देखिए क्या आ गया 2 का टेबल 2 टाइम, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ गया जी एफ डी। तो एफ डी किसकी इक्वल आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इधर लिख देते हैं जी 2 सेंटीमीटर। अब जो उसने हमें पहले ये कंडीशन बताई हुई थी, ये उसने क्या कहा था कि ए बी को डी ई के साथ डिवाइड करो तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। बिल्कुल, ए बी क्या आपके पास 6 है, इधर मैं 6 लिख दूंगा, डी ई मेरे पास कितना है 3, इसके नीचे अगर मैं 3 लिखूं तो 3 को डिवाइड करो 6 के साथ तो आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, यानी 4 का टेबल 8 पे कितनी दफा जाता है 2, 4 2 8, देखो 2 की इक्वल आ गया। अब 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम जाता है तो आपके पास क्या आता है 2 ही आता है, यानी इनमें अगर वैल्यू पुट करें तो इनका आंसर इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा, इसका भी 2 आएगा। तो यूं हमारे पास जो इसकी साइड थी ट्राइंगल्स की जो लेंथ ऑफ, उसने क्या कहा था कि लेंथ ऑफ जो साइड्स है उसकी फाइंड करो, तो हमने सारे फाइंड कर ली। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाइल गोइंग बैक टू होम फ्रॉम स्कूल वाजिद नोटेड दैट हिज शैडो वाज 2/3 ऑफ हिज हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ पोल नियर हैविंग शेडो ऑफ 12 मीटर। अब वो कह रहा है कि भाई एक वाजिद है, जब वो घर से यानी होम फ्रॉम स्कूल, यानी कि घर स्कूल से वापस घर जब जाता है तो रास्ते में क्या नोट करता है कि उसका जो शेडो है, उसका जो साया है वो क्या है 2/3 है, जबकि जो है उसी के साथ एक पोल है जिसका शेडो क्या है 12 मीटर है। ये दोनों जो है ट्राइंगल उसने हमें दे दी हैं, वैल्यू पुट करके उसने हमें दे दी है। ये पोल को का डेटा है, पोल को रिप्रेजेंट कर रही है ये ट्राइंगल, ये जो है दूसरा वाजिद को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब इसमें कह रहा है कि हाइट ऑफ पोल क्या करें आपने फाइंड करनी है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया कि लेट कर ली हाइट ऑफ पोल क्या है, x है। अब हम क्या लिखेंगे, रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स, कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशो क्या है। अब देखिए इसकी जो हाइपोटेन्यूज है, ये वाली जो साइड है वो क्या है, x है, डिवाइड बाय इसका जो हाइपोटेन्यूज यानी इसकी जो हाइट है वो क्या है, 3 है। दूसरी तरफ इसका जो शेडो है यानी जो बेस है इस ट्राइंगल की वो 12 है मीटर है, जबकि इसकी जो बेस है यानी इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड ये है वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो अब देखें 2 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 6, और ये जो 3 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके इस 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं ना, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या बचा था 6 मीटर, तो 6 3 ज़र 18 मीटर जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, हाइट ऑफ पोल आ गई है। ठीक है जी, तो हाइट ऑफ पोल हमारे पास कितनी होगी, 18 मीटर। तो बस इतना सा ये सवाल है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ लार्जर रोप ऑफ अ हैंगिंग ब्रिज वेयर x इज इक्वल टू y। अब ये क्या है, ये हमारे पास कह रहा है कि एक ब्रिज है जिसको ये साइड पे एक ये पोल है जिसकी लेंथ जो है 6 मीटर है, और एक ये पोल समझिए जिसकी जो हाइट, सॉरी लेंथ की बात नहीं, हाइट 6 मीटर है इसकी और इसकी 4 मीटर है। अब इसको टॉप से एक जो है रोप को इस ब्रिज के साथ सपोर्ट दे दी गई है और इसके टॉप से भी एक सपोर्ट दे दी गई है। क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स और वाई वो इक्वल है। वो खुद बता रहा है कि वेयर एक्स इज इक्वल टू वाई, कि यहाँ पे एक्स और वाई आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हमसे वो पूछ रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ द लार्जर रोप। ये जो है स्मॉलर रोप है यानी छोटी रस्सी है, क्योंकि जो पोल है उसकी हाइट कम है, इस पोल की क्या है हाइट क्योंकि ज्यादा है इसलिए इसकी जो लेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ जो लेंथ है ना रोप, उसको जिसको हमने क्या कह दिया, यानी ये जो रोप है इसकी लेंथ फाइंड करनी है जिसको हमने x कहा हुआ है, लेंथ ऑफ द रोप जो है लार्जर रोप, हमने उसको क्या कह दिया, x कह दिया, लेट कर लिया। अब हमने क्या लिखना है, रेशो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड। कोरिस्पोंडिंग साइड का मतलब है कि जैसे एक ट्राइंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज के इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, ये बेस है तो बेस के इक्वल होगा। ये होता है कि कोरिस्पोंडिंग साइड होती है। तो इसमें हमारे पास देखें क्या है कि ये जो है ना हाइपोटेन्यूज है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, इसकी रेशो आपस में यानी कि इक्वल होगी, यानी कि इन दोनों की जो रेशो होगी, इस साइड की रेशो इस साइड की जो रेशो है वो इस साइड और इस साइड की रेशो की इक्वल होगी। आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये वाली रेशो इस रेशो के साथ डिवाइड करें और इन दोनों रेशो को डिवाइड करें, इन दोनों साइड को, कोरिस्पोंडिंग साइड को डिवाइड करें तो आपका आंसर तब भी जो है वो सेम आएगा। तो हमने क्या किया कि ये जो साइड है डिवाइड बाय ये साइड, यानी इस ट्राइंगल की ये वाली साइड की रेशो इसके साथ बना दी जो कि इक्वल होगी किसकी, इस साइड और इस साइड की रेशो के। तो देखिए x ओवर 10 इज इक्वल टू 6 ओवर 4। क्यों कि जो कोरिस्पोंडिंग साइड होती हैं उनकी जो रेशो होती है वो आपस में इक्वल होती है। तो इसीलिए ये कोरिस्पोंडिंग साइड इस कोरिस्पोंडिंग साइड की, यानी कि ये वाली साइड इसकी रेशो इसके साथ और इसकी इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 का टेबल 3 टाइम और 2 का टेबल क्या आ जाएगा 2 टाइम। तो x हमारे पास देखिए इधर क्या बच गया, 3/2 बच गया। ये जो 10 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस x के नीचे 10 डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके मल्टीप्लाई कर दे। 2 का टेबल कितनी दफा जाएगा 5 टाइम, तो x इक्वल आ जाएगा 3 5 ज़र 15। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी इसकी जो लार्जर रोप है वो कितना होगा 15 होगा। ये 10 है तो ये क्या होगा 15 होगा। तो बस इतनी सी हमने चीज़ फाइंड करनी थी, वो फाइंड कर ली। तो क्वेश्चन जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि इन द फिगर, यानी कि इस तरह की उसने फिगर दे दी है। इसमें कह रहे हैं कि OA इज द ऑब्जेक्ट लेइंग इन द फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इस फिगर है, इसमें OA जो है वो एक क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल सामने है और कन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है। आगे कहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। अब कह रहा है कि जो ये इमेज है, ठीक है, ये जो इन्वर्टेड है उल्टा इमेज बन रहा है, कह रहे हैं कि इसका जो डिस्टेंस है इसको हम बी का अगर कह दें, आई थिंक उसने बी ही कहा हुआ है, यस बी का, यानी आई बी जो है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये इसका क्या है, इमेज है। कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस, के लेंस से जो इमेज है उसका फासला कितना है वो फाइंड करें। जबकि एक साथ कंडीशन भी लगा रहा है
इफ इट्स साइज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि इसका अगर साइज, किसकी बात कर रहे हैं, साइज जो है वो क्या हो, डबल हो किसका, ऑब्जेक्ट की निस्बत। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस क्या आ जाएगा, जो ये दिया हुआ है ना उसका फिर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ फ्रॉम द लेंस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस उसने हमें दे दिया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है फ्रॉम लेंस हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपने लिख देनी है, वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम लेंस। तो इसलिए इसको क्या करना है कि जो आपको इसका डिस्टेंस दिया उसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, इमेज का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा। अच्छा, डबल का इसलिए भी मतलब है क्योंकि अगर इसका आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इसकी जो साइज है, इसका साइज के डबल हो गया तो लाजिम बात है इसका फासला भी उतना ही इसके 2 गुना होगा, यानी डिस्टेंस भी उससे डबल हो जाएगा। तो सिंपल सा कहीं नहीं कंसेप्ट है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर स्टूडेंट बात करें तो कह रहे हैं कि इन द फिगर एन इलेक्ट्रिसिटी टावर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज इज 0.5 मीटर। अब कह रहे हैं कि टेलीस्कोप से एक क्या देखा गया, एक टावर को देखा गया। जो टावर है उसका जो इमेज है वो कितना है, 0.5 मीटर वो क्या हो रहा है, दिखा रहा है। यानी इसका जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो क्या है, 0.5 है इस टावर की। अब क्या होगा, लाजिम बात है एक टेलीस्कोप से देखा जा रहा है तो बीच में लेंस है। अब जो लेंस है और जहां पर इमेज बन रहा है टेलीस्कोप में, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 मीटर है। जबकि लेंस से लेकर टावर तक का जो फासला है वो 100 मीटर का है। यानी कि जहां पे टेलीस्कोप का लेंस लगा हुआ है वहां से लेकर टावर तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो हमने क्योंकि ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी थी तो उसको हमने लेट कर लिया कि पहले हाइट ऑफ टावर x है और इमेज ऑफ हाइट जो है ना, हाइट ऑफ सॉरी इमेज वो क्या है, 0.5 मीटर है, ये उसने दिया हुआ है। तो हमने हाइट को लेट कर लिया कि x है, x मीटर है, ठीक है। तो अब हमारे पास रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स आ जाती है, यानी कि इसमें हाइट ऑफ पोल डिवाइड बाय हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, देखें पोल जो है जिसको हमने x कहा हुआ है डिवाइड बाय हाइट ऑफ उसका इमेज जो है वो इक्वल हो जाएगा। इसी तरह डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द लेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस के जो लेंस का टावर का लेंस तक डिस्टेंस है उसकी रेशो जो इमेज का डिस्टेंस है लेंस से उसकी डिवाइड बाय, यानी वो रेशो। तो इन दोनों को डिवाइड कर लिया, यानी डिस्टेंस को डिवाइड कर लिया और हाइट को आपस में डिवाइड कर लिया। तो कोरिस्पोंडिंग साइड यही होंगी, यानी हाइट हाइट के साथ आ जाएगा और डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया कि जैसे 5 1 जार 5 2 जार 10 और ये ऊपर चला गया 20 बच गया, x ओवर 0.5। अब x इधर रहा, ये 0.5 उधर चला जाएगा, ये 20 इसी तरह आ गया। इस पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे 0 लगा दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, पॉइंट खत्म हो गया। फिर 10 का टेबल कितनी दफा गया, 2 टाइम। ये देखें ये 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई का साइन, पॉइंट खत्म हो गया, 5 5 2 10। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। 10 मीटर का जो टावर है वो यानी हाइट पे था, जिसका को 100 मीटर दूर से टेलीस्कोप से देखा गया, तो उसका जो इमेज है उसका जो हाइट है वो 0.5 मीटर बना। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 8 की, करें फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग फिगर्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर्स। की जितनी भी मेजरमेंट है, एक तो सेंटीमीटर की बात करता है और दूसरी ये बात कर रहा है कि जो अननोन है वो फाइंड करें। जैसे कि इसका पार्ट ए जो है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट ए है जिसमें कह रहा है कि यू वी और वाई जेड जो है आपस में, यानी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। अब देखें कि इसके 2 मेथड हैं, आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैंने दोनों मेथड से कर दिए, जो आपको बेहतर लगता है उससे कर लें। एक तो यह है कि जिस तरह की ट्रायंगल इसी तरह रहने दें, इस तरह डायरेक्ट बना लें, या ऐसा करें कि ऊपर वाली ट्रायंगल को अलग कर लें और एक दफा एक पूरी कंप्लीट ट्रायंगल को अलग कर लें। पहले हम फर्स्ट मेथड से करते हैं, जैसी ट्रायंगल है उसी तरह अगर हम सॉल्व करना चाहें तो उसमें क्या होगा कि ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये साइड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसका क्या है जी, पीस है, और दूसरा यानी कि एक पीस है, और दूसरा ये वाला पीस है, यानी इसके दो हैं, यहाँ से यहाँ एक इसकी लेंथ है और एक यहाँ से यहाँ लेंथ है। तो ये वाली जो x से u है डिवाइड बाय u से y जो है वो इक्वल होगा किससे, x से v और फिर v से z की इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा, x u और u y लिखा,
एक्स यू और यू वाई, दूसरी मैंने क्या लिखा एक्स से वी तक डिवाइड बाय वी से जेड तक, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड आ जाए। अब देखें इसकी वैल्यू क्या है ए है और इसकी वैल्यू क्या है 2 है, इसकी जगह ए इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी जगह इसकी वैल्यू, और इधर एक्स यू की और वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 2 के टेबल से 2 3 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4 होता है, इधर 3 आ गया, इधर 2 आ गया, यानी कैंसिल हो गया होगा ना, ये यानी कैंसिल हुआ। तो अब ये जो 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था एक, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 3 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका ये है कि हम इस जो ट्रायंगल छोटा वाला पीस है उसको अलग कर लें और एक दफ़ा इस पूरे पीस को लिख दें, पूरी ट्रायंगल को लिख दें। तो एक दफ़ा क्या होगा कि ये वाली ट्रायंगल ऊपर वाली जो है उसको अलग करेंगे तो ए और 6 आ जाएगा और यू और वी आ जाएगा। जब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे एक्स वाई जी लेंगे तो उसमें ये जो एक्स और वाई है वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, और एक्स से जेड तक क्या हो जाएगा 6 + 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसकी ये वाली साइड इस साइड के कोरिस्पॉन्डिंग है तो ए ओवर ए प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स जो वी है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड एक्स जेड है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा जो 10 आ जाएगा। ये देखें ये इसकी साइड ये साइड जो इस साइड की कोरिस्पॉन्डिंग वाली साइड है, तो 6 ओवर क्या आ गया 10 आ गया। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 10 इधर आके 10a हो गया और ये जो a + 2 है इस 6 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 10a इसी तरह 6 जब a से मल्टीप्लाई हुआ 6 है, 6 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ 12। अब ये जो 6a है जब इधर आके 10a से माइनस होगा तो 4a बच जाएगा, 12 इधर ही रहेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब डिवाइड होगा तो 4 3 ज़ा 12, a = 3 सेंटीमीटर, a = 3 सेंटीमीटर। दोनों ठीक है, जो आपको बेहतर लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, तो पार्ट बी में देखें बी सी पैरेलल डी ई के, यानी कि ये वाली साइड जो है बी सी और ये जो डी ई है ये आपस में क्या है पैरेलल है। तो इसमें हमने क्या किया कि ये जो ट्रायंगल है ना ए डी ई, इसको देखो मैंने अलग से बना दिया, और ए बी सी ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है उसको मैंने अलग बना दिया। अब आप देखें जब ये छोटी ट्रायंगल है तो इसमें देखें ये x आ गया, ये देखें 2 आ गया, और ये साइड जो है 1.5 इसी तरह आ गई। लेकिन जब मैं कंप्लीट ए बी सी लिखूंगा तो ये y है, y आ जाएगा, जबकि ये जो साइड है बी सी इसके 2 पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ 5 है और यहाँ से यहाँ 2 है, तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ ये 6 है और यहाँ से यहाँ ये क्या है x है, इसके 2 पार्ट हैं, तो इसलिए x और 6 ऐड होंगे तो x + 6 हो जाएगा। तो एक ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि रेशियो ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि ये जो साइड है हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का, ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है यूं स्लोप में। ये जो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है, यानी कि जो ए ई है वो ए सी की कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए ये वाली साइड इस साइड के साथ डिवाइड होगी, यानी इनकी जो रेशियो होगी इन दो साइड की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, वो इन दो साइड की रेशियो के इक्वल होगी। तो इसलिए हमने क्या किया कि अब आप देख सकते हैं x मैंने पहले लिखा और यानी इसकी साइड पहले है, इसकी साइड जो है इसके नीचे लिखी है। तो जब मैं इक्वल के दूसरी तरफ जाऊंगा तो इसी तरह मैं इसकी साइड को ऊपर लिखूंगा और इसकी साइड को आपने नीचे लिखना है। ये ना हो कि आपने इधर तो आपने ये वाली साइड ऊपर रखी, ये वाली साइड नीचे रखी, और इधर आपने इस साइड को आपने क्या कर इसको ऊपर रख दो, यानी 7 को ऊपर रख दो 2 को नीचे। अगर आप 7 को ऊपर रखेंगे 2 को नीचे रखेंगे तो इसका मतलब है कि आपको x + 6 को ऊपर लिखना पड़ेगा और x को नीचे लिखना पड़ेगा। ऑर्डर आपने कोरिस्पॉन्डिंग साइड का ऑर्डर फॉलो करना है कि अगर इस साइड की साइड यानी इस साइड की जो इस ट्रायंगल की जो साइड है वो और इस ट्रायंगल की जो साइड है इन दोनों की रेशियो आप इस तरह लिख रहे हैं कि इसकी रेशियो ऊपर लिख रहे हैं और इसकी रेशियो नीचे लिख रहे हैं, तो इक्वल की दूसरी तरफ भी इसकी रेशियो पहले आएगी, इसकी रेशियो बाद में आएगी, यानी नीचे आएगी। तो इस तरह ये आ गया। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, हमने कर दिया। ये 7x हो गया और ये x + 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, और 2 को पहले x से मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 6 12 हो गया। इस x को इधर आके आपने माइनस कर देना 2x को, 7x में से 2x के 5 बचा, ये 5x इसके x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 5 इस 12 के नीचे डिवाइड होगा, 5 का टेबल 12 पे जो है 2.4 टाइम्स आता है, आप डिवाइड करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या है कि x की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमें क्या चाहिए y की वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा y, यानी कि इसकी जो साइड है उसको पहले लिखा, तो इसके नीचे ये वाली, यानी ये आपका परपेंडिकुलर है y, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर आपका क्या है 1.5 है, तो देखो y और 1.5। इसका जो बेस है वो क्या है 7 है, तो इसका बेस क्या है 2 है, तो ये देखो 7 को मैंने ऊपर लिखा और 2 को मैंने नीचे लिखा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 को 2 पे डिवाइड करो तो 3.5 आता है,
ये जो इसके नीचे 1.5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये जो 1.5 है ये तो इस 3.5 से मल्टीप्लाई होगा। ये 3.5 कहाँ से है, जब आप 7 को 2 पे डिवाइड करोगे, 7 को 2 पे डिवाइड करो तो 3.5 आता है। 3.5 और 1.5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 5.25 आ जाते हैं। तो यूं हमारे पास x और y की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये हमने कर ली, तो इसका पार्ट बी जो है वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो 8 का पार्ट सी जो है उसने ये एक हमें फिगर दे दी है। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों मेथड से कर दिया, जो आपको आसान लगता है उससे कर लें। अब ई डी सी को मैंने अलग कर लिया, जिसकी ये साइड ए है, ये 20 है, और एक दफा मैंने ए बी सी कंप्लीट फिगर मैंने अलग लिख दी। इसमें देखें ये ए सी जो है क्या हो जाएगा, a + 12 हो जाएगा। ए से सी तक देखें, ए से सी तक दो पार्ट हैं, एक 12 है और एक ए है, तो a + 12 हो जाएगा। और दूसरी साइड देखें बी से सी तक जो है वो क्या है, 20 + 15 35 हो जाएगी। तो पहला मेथड ये है कि रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड में आपने क्या किया कि हमारे पास ये जो साइड है इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड ये है, इसलिए a ओवर a + 12 हो जाएगा, और इसकी ये कोरिस्पोंडिंग साइड b जो है ये वाली जो है ई सी जो है 20 और इसकी बी सी जो है वो 35 है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो 35 ए से मल्टीप्लाई होगा 35 हो जाएगा, ये 20 और a + 12 इधर आ गया। 20 जब देखें मल्टीप्लाई होगा ए से तो 20 है, 20 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 2 24 और ये 0 आ गया। ये 20 इधर आके माइनस होगा 35 से, तो 15 ए बच जाएगा। 15 जब इधर आके 240 से, क्योंकि 15 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। जब 240 के साथ 15 डिवाइड होगा तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक तो ये मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि इन दो को अलग करने के बजाय एक सिंगल में ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि इसकी ये जो साइड है ना, इसकी दो पार्ट है, दो हैं, तो इसलिए इसका जो है ये वाला सी से डी तक जो पार्ट है डिवाइड बाय डी से ए तक जो पार्ट है a ओवर 12 इक्वल टू इसका ये वाला जो पार्ट है 20 और इसका अगला पार्ट क्या 15। यानी इस पार्ट को हमने ऊपर नोमिनेटर के तौर पे ले रहे हैं ना, इसको डिनोमिनेटर के तौर पे ले रहे हैं, तो इसी तरह इसको नोमिनेटर के तौर पे लेंगे और इसको डिनोमिनेटर के तौर पे लेंगे। यानी इस वैल्यू को हमने इधर ऊपर रखा, इसकी दूसरी साइड वाली वैल्यू भी ऊपर आएगी। ये वैल्यू नीचे है तो ये वैल्यू इधर भी नीचे आएगी। अब देखिए 5 के टेबल से 5 4 ज़र 20 एंड 5 3 ज़र 15, तो 4/3 आ गया। देखें a इसी तरह आ गया, 4/3 इसी तरह आ गया। ये 12 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 ज़र 12, तो 4 × 4 क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। तो दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास सेम आता है। जो आपको आसान मेथड लगता है उससे आप कर लें। तो ये पार्ट बी का हमारे पास कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो 8 का स्टूडेंट लास्ट पार्ट जो डी है, डी में उसने हमें ये एक फिगर दे दी है जिसमें कह रहा है कि ए सी और डी ई पैरेलल हैं, एक्स और वाई हमने फाइंड करना है। इसको मैंने क्या कर दिया कि ये जो डी ई बी है, डी ई बी, इसको मैंने अलग लिख लिया, जिसकी डी से बी तक क्या है वाई है, ई से बी तक क्या है 9 है, और ई से डी तक जो है एक्स है। जब पूरी ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, तो ये जो ए सी है वो देखें 12 है, तो ए सी को मैंने 12 लिखा। ए से बी तक देखें दो पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक y है तो इसलिए y 3 + y जब मैं करूंगा तो मेरे पास ये पूरी साइड बन जाएगी 3 + y। इसी तरह जो मैं अगर बी सी की बात करूं तो ये दो पार्ट में है, बी से ई तक 9 है और ई से सी तक 6 है, तो 9 + 6 जो है वो 15 है, तो ये लिख दिया। अब बारी आती है जी रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड। ठीक है जी, रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स, तो उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड में। तो ये देख सकते हैं ये वाली जो साइड है x, ये वाली साइड डिवाइड होगा 12 के साथ, यानी x ये वाली साइड और इस साइड की जो रेशियो है यानी x ओवर 12 वो क्या होगा इस साइड यानी 9 और 15 के, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड की जो रेशियो होगी वो इस साइड और इस साइड की रेशियो के इक्वल होगी। तो ये लिख दिया 9 ओवर 15। अब 3 के टेबल से 3 3 ज़र 9 एंड 3 5 ज़र 15, 3 ओवर 5 12 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 12 3 ज़र 36, ये जो 5 है जब इसको 36 के साथ डिवाइड किया तो 7.2, तो क्योंकि उसने कहा था कि आल मेजरमेंट जो है वो कितनी है, क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसलिए मैंने इसके साथ यूनिट लगा दिया सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मुझे y भी तो चाहिए। अब मैंने क्या किया कि ये जो साइड है ए बी दैट इज 3 + y, ये बेस है और ये बेस है, आप इस तरह भी समझ सकते हैं। 3 + y ये वाली जो साइड है इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड ये है, इसलिए मैंने क्या लिखा 3 + y डिवाइड बाय y की, ये देख सकते हैं। इसी तरह अब इसकी साइड को मैंने ऊपर लिखी हुई है, तो दूसरी साइड में ये ले रहा हूं तो वो 15 और ये लूंगा 9, क्योंकि इसकी ये और ये साइड कोरिस्पोंडिंग साइड है और ये वाली इस साइड के साथ कोरिस्पोंडिंग साइड है। इसको इसके साथ डिवाइड किया, इस साइड को इसके साथ डिवाइड किया।
अब मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 9 इधर आके y+3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये y15 से मल्टीप्लाई हो गया। ये जब 9 हुआ तो 9y आ गया, 9 जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया 27। ये 9y उधर जाके 15 में से माइनस होकर 6 आ गया। ये 6 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इस 27 के साथ आगे डिवाइड होगा, जब डिवाइड किया तो 4.5 आ गया। तो y इज इक्वल टू 4.5 और 7 यूनिट लगा दिया सेंटीमीटर। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी के जो पार्ट 4 थे वो भी हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।